यस मैम। सो गुड इवनिंग एवरीवन, एमआर टीम बहुत ज़्यादा वेलकम है। और जो लोग भी वक्त पे आए हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले जागरूक हैं। सो सबसे पहला धन्यवाद उन सबको। और जैसे कि सर ने बताया कि ट्रेनिंग पे आना एक बेनिफिट है, बिकॉज हमें वहां से पता चलता है कि जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्या गुणवत्ता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और वो कैसे आपको फायदा दे सकता है। और जब तक हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रखेंगे तो ना तो हम किसी को उसके बारे में बता सकते हैं अच्छे से, ना ही उसके बारे में हम अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं और सही उसका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। और अगर हम अच्छे से जान लेते हैं तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जो दवाइयों पे इतना ज्यादा खर्चा हमारा होता है उसको भी हम बचा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के हमारे दो बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि सारे ही प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ हैं, आपकी हेल्थ के लिए बनाए गए हैं और आपके हेल्थ के हिसाब से ही प्लान किए गए हैं जी। तो आज के हमारे ये प्रोडक्ट हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें से कि एक हमारे वजन को कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि अगर वजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बीमारियों का घर बन जाएगा। और अगर हम बात करें कि दूसरा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि ऑलमोस्ट हर घर में जो है वो आपको एक मरीज आज के टाइम में डायबिटीज से ग्रस्त मिल जाएगा कि जिसको डायबिटीज है। और ये जो डायबिटीज का इशू है, ये हम सब जानते हैं कि ये हमारे छोटे से बच्चों से लेके बड़ों तक सबको जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं जिनकी उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनको शुगर हो गई है। और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अगर हम ऐसी अच्छी चीजें जैसे कि डायबोफिट जैसे प्रोडक्ट्स को अपना रेगुलर यूज में ले आए। तो जिन लोगों को भी काफी टाइम से प्रॉब्लम है वो अपनी शुगर को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शुगर की दिक्कत है क्या, शुगर की प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि बीमारी क्या है तो उसका समाधान या उसका सलूशन हम कैसे सोच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसको हम शुगर कहते हैं या मधुमेह की दिक्कत कहते हैं, ये एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हम खाते पीते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब हमें सारे दिन में जो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, सारा दिन हमें एक्टिवनेस जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो हमारी बॉडी एनर्जी कन्वर्ट करती है वो प्रोसेस जो है, उसके लिए हमें सारा दिन हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो काम करता है। और उसी एनर्जी के लिए हम अपना खाना पीना भी करते हैं। बट अगर वही खाना पीना हमारे शरीर में जाके हमारे ही शरीर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाए या हमारी परेशानी को बढ़ा दे, तो डेफिनेटली उसको हम डिजीज कंडीशन कहते हैं। तो जो हमने खाना खाया वो शक्कर में या चीनी में या शुगर में कन्वर्ट होता है। और जब वो शक्कर या चीनी जो हमने खाई वो सही जगह पे सेल के अंदर तक नहीं जा पाती है और हमारे खून में प्रेजेंट होने लग जाती है, खून से वो आगे पहुंच ही नहीं पाती सेल के अंदर, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज या शुगर या मधुमेह की बीमारी। ये वो दिक्कत है जिसके कारण जो है वो पेशेंट, देखिए जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होगी और लोगों को लगता है अरे 250-300 शुगर ही तो आ रही है। बट नहीं, वो एक नॉर्मल चीज नहीं है। रीजन भी क्योंकि अगर इतने ज्यादा हाई लेवल आपके रह रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम मेजर चल रहा है।
राइट। सो जो हमारे पैनक्रियाज हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं, जो कि इस बढ़ी हुई शक्कर को खून में कंट्रोल करने में मदद करते हैं, वो कहीं ना कहीं शरीर में या तो इंसुलिन बना नहीं पाते, या फिर वो डैमेज इतने ज्यादा हो जाते हैं, सेल ही डैमेज हो जाते हैं पैनक्रियाज के, कि इंसुलिन बनाने की तो सिस्टम ही परमानेंटली खत्म हो जाता है। सो इसी तरीके से दो तरीके से जो है वो पेशेंट इन्फेक्टेड होते हैं या इफेक्टेड होते हैं जिनको शुगर होती है। और जैसे हम जानते हैं कि अगर कहीं पर भी चीनी ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, कीड़ियां सब आ जाती हैं, राइट। सो वैसे ही अगर आपके खून में बहुत ज्यादा शुगर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या है, आप डायबिटिक भी होंगे और आपको बाकी की इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बहुत सारे शुगर पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है, बार बार बीमार हो रहे होते हैं, या समटाइम हमें पता ही तब चलता है कि हम बार बार बीमार हो रहे हैं, और जब टेस्ट कराया तो पता चला कि हमारा शुगर जो है वो बढ़ के आ रहा है, तो हमें समझ में आती है कि दिक्कत है। और आजकल बहुत सारे मरीज हमारे पास क्लिनिक में ऐसे ही आते हैं कि हमने वैसे ही टेस्ट कर लिया और पता चला कि अरे शुगर तो 250-300 जा रही है। सो ऐसी प्रॉब्लम जो है उसको हम डायबिटीज को ठीक करने के लिए, या ऐसी डायबिटीज की प्रॉब्लम को हम कैसे सही से बेटर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डाइबोफिट प्रोडक्ट्स हैं। सो बेसिकली शुगर दो तरीके की रहती है, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2 डायबिटीज, और तीसरी है हमारी जो कि प्रेगनेंसी में हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब बच्चा होने का टाइम आया और 5वें या 6ठे महीने में शुगर टेस्टिंग का एक प्रोसीजर होता है, जो हर गर्भवती महिला को, या हम कह सकते हैं हर प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो टेस्ट करवाना मैंडेटरी होता है। और जैसे ही वो टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि शुगर आ रही है मदर को। सो उस कंडीशन को कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर हुआ, उससे पहले पेशेंट को शुगर नहीं था। बहुत सारे पेशेंट की शुगर उसके बाद कंट्रोल हो जाती है और वो नॉर्मल जीवन जी भी सकते हैं, बट बहुत सारे पेशेंट्स में जो है वो शुगर ठीक नहीं भी होती है। सो ऐसे सारी प्रॉब्लम्स को हम कवर अप करेंगे आज और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज मतलब जो कॉमन लोगों को डायबिटीज है, जिनका वजन ज्यादा है उसके कारण शुगर हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका बीएमआई ज्यादा आता है, बॉडी में चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और उसके कारण उनको शुगर हो रहा है, और जैसे ही वो अपना वजन कम करते हैं, अपने वजन को सही जगह पे लेके आते हैं, तो उनका शुगर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उनको बीपी का दिक्कत आया वो भी ठीक हो गया। सो वहां पर जो प्रॉब्लम है वो हमारे वजन के कारण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा लाइफस्टाइल, जो आजकल हम जिस तरीके से खान पान हमारा हो गया है, हम बहुत इंस्टेंट फूड खाते हैं। इंस्टेंट फूड मतलब जो झटपट पक जाता है और झटपट हम उसे खा लेते हैं। जैसे बहुत तरीके के आटे आते हैं, हम बाजार से खरीदते हैं और फटाफट आप देखेंगे जो लोग भी काफी टाइम से जैसे खाना फीमेल्स बना रही हैं तो वो जानती हैं कि आजकल के आटे में जो छान है या जो उसका फाइबर कंटेंट है वो कहीं ना कहीं निकल गया है, और हम मार्केट की थैलियों वाला आटा लेके आते हैं जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह बन जाता है। सो वो सब भी एक कारण है जिसके कारण हमारे को शुगर हो सकती है। और ये कॉमन प्रॉब्लम जो है, अगर हम अपना रहन सहन, अपना खान पान सही कर लें तो टाइप 2 डायबिटीज को हम हमेशा के लिए ठीक भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको हमेशा के लिए भी ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि अगर सही तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस करिए, प्लस जैसे हमने डाइबोफिट के बारे में बात किया कि डाइबोफिट जैसे प्रोडक्ट्स जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, और अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। देन आता है टाइप 1। टाइप 1 जो पेशेंट होता है वो लोग होते हैं जिनको पैदाइशी शुगर होती है, बचपन में पैदा हुए
और क्योंकि पैनक्रियाज जहां से इंसुलिन बनना था, जिसने कि खून में बढ़ती हुई शक्कर को कंट्रोल करना था, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है ब्लड शुगर लेवल रेज हो गए। ऐसे बच्चों में नॉर्मली क्या होता है कि डेवलपिंग डिसऑर्डर होता है या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कि मतलब जिस समय बच्चा माँ के पेट में था उस समय उस बच्चे के जो पैनक्रियास सेल थे वो सही से ग्रो नहीं कर पाए, जिसके कारण प्रॉब्लम आई। दूसरी कंडीशन कि पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं पर जेनेटिक है, मतलब कि उसके पेरेंट्स में से, माँ बाप में से किसी को शुगर था और जिसके कारण वो सेम जीन्स हमारे अंदर आए। जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि अगर एक बच्चा एक घर का बिलोंग करता है तो उसकी शक्ल उस घर के लोगों के साथ मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे जीन्स जो रहते हैं, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बीज है, जिस बीज से बच्चे ने आगे बनना है, उसके अंदर वो सारा कुछ कोड जो है वो स्टोर्ड होता है। और जैसे ही वो बच्चे की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं और उसके बाद सडनली जो है वो एग्रावेट हो जाती है कंडीशन, और पेशेंट को जो है वो बच्चे को डायबिटीज हो सकती है। सो टाइप 1 में बेसिकली पैनक्रियाज काम ही नहीं कर रहे, वो इंसुलिन नहीं बना रहे। ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर फैमिली में किसी को हिस्ट्री है और बच्चा पैदा हुआ है, तो हमें स्टार्टिंग से उस बच्चे की डाइट में शक्कर का कंटेंट कम रखना है और धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे उसके टेस्ट भी करवाते रहना है, ताकि पता चलता रहे कि बच्चे में शुगर की दिक्कत आ तो नहीं रही। और अगर कंडीशन आ जाती है तो इनिशियल फेज में हम जो है वो डाइबोफिट दे सकते हैं, बट लेटर ऑन जुवेनाइल जो डायबिटीज होती है, जहां पर कि इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं रही, क्योंकि पैनक्रियाज के सेल उसको बना नहीं पा रहे हैं या वो डैमेज हो गए हैं, वहां पर हमें इंसुलिन के इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है या बॉर्न डिसऑर्डर है, जिसको हम सही नहीं कर सकते। बट हम सही किसको कर सकते हैं? वो है टाइप 2 डायबिटीज, जहां पर मैंने बताया कि आपको उम्र के किसी भी एज टाइम ग्रुप में किसी भी टाइम पे ये शुगर हो जाती है। पहले क्या होता था, ये शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स माने जाते थे, कि जब इंसान 50-60 साल की उम्र में जाता है ना, तो ऐसी बीमारियां लगती हैं। लेकिन आजकल छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है टाइप 2 की। 15-16-17 साल के बच्चे हैं, बाहर खाने पीने का ढंग बहुत ज्यादा है, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसके कारण भी उनको डायबिटीज हो जाती है। और ये डायबिटीज अगर वो अपना खान पान, अपना रहन सहन अच्छा कर लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा ले, मतलब कोई साइकिलिंग या कोई एक्सरसाइज करें, तो उन सब कंडीशन से जो है वो डायबिटीज 100% ठीक की जाती है। और प्लस साथ में डाइबोफिट प्रोडक्ट्स अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं बहुत इनिशियल फेज में, तो डैमेज कम होगा। अब बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझे पूछते हैं कि हमें ये कब तक लेना है। देखिए, अगर तो आपको 8-10 साल से दिक्कत है, तो फिर तो आपको इसको लंबे अरसे तक लेना ही पड़ेगा। रीजन बीइंग बिकॉज 8-10 सालों में बॉडी के अंदर इतने चेंजेस हो गए, इतना डैमेज आ गया, जिसको रिपेयर कर पाना मुश्किल था बॉडी के लिए। इसीलिए उस कंडीशन में जो है वो डाइबोफिट प्रोडक्ट को आप रेगुलर यूज करेंगे, आपको लंबे अरसे तक यूज करना पड़ेगा। बट अगर आपको अभी 5-6 महीने पहले ही पता चला है कि आपको डायबिटीज हुई है, तो आप उसी टाइम से अगर ये दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल स्टार्ट कर दें, तो आपको विद इन 6 मंथ्स जो है वो इसके रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड डेफिनेटली वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट भी करेंगे। अब सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें शुगर हो गई है या हमें मधुमेह की बीमारी हो गई है या हम उसको कहते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई है? सबसे ज्यादा प्यास एकदम से बढ़ जाएगी, जितना मर्जी पानी पी लें बट बार बार प्यास लगेगी। दूसरा, खाना खाने के बाद भी खाने को एक तसल्ली नहीं मिलेगी, ऐसा लगेगा पेट अभी भी खाली है। खाना खाया, घंटे बाद फिर से वैसी ही भूख लग गई जोर से कि जैसे अभी कुछ खाया ही नहीं था।
सो ऐसा मतलब एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाना, भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाना। सो बेसिकली वो कंडीशन जो है ये डायबिटीज का एक मेजर सिम्टम है। देन कई लोगों में ऐसा होता है कि पहले वजन एकदम ज्यादा था और सडनली वजन कम हो गया, 1 डेढ़ महीने में 8-10 किलो निकल गया, जो कि नॉर्मल वेट लॉस नहीं है। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसे इमीडिएटली अपने टेस्ट कराने चाहिए। डेफिनेटली कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट सडन वेट लॉस किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बट डायबिटीज में बहुत सारे पेशेंट्स का यही डायग्नोस किया गया कि वजन एकदम से, पहले तो वजन जो है वो 80-90 के आसपास था और अब 60 रह गया है। सो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, यहाँ पर हमें लगता है कि पेशेंट के टेस्ट कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। सारा दिन गिरा गिरापन रहता है, सारा दिन थकावट रहती है, उठने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, तो उस कंडीशन को भी हम जो है वो डायबिटीज का एक मेजर सिम्टम जो है वो मानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बार बार यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, मतलब कि हर थोड़ी देर के बाद पेशेंट जो है उसको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। उतना पानी भी नहीं पी रहा होता लेकिन बार बार यूरिनेशन आ रहा होता है। और नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड इन्फेक्शन। जैसे मैंने बताया कि अगर कहीं पर गुड़ रखा है या चीनी रखी है तो आसपास क्या होगा, कीड़ी आने लग जाएंगी। तो वैसे ही अगर हमारे खून में ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शुगर ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सो उस कंडीशन में डेफिनेटली जो है वो पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि उसको बार बार किसी भी टाइप की इन्फेक्शन हो जाती है। मेजरली जो है वो यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि जिनका इंटरनल सिस्टम जो है वो ठीक नहीं चल रहा होता, जिसके कारण डायबिटीज हो जाती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब शुगर, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। सो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे को सिम्टम्स बताते हैं कि पेशेंट को जो है वो डायबिटीज हो गई है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो सबसे पहला है ब्रेन स्ट्रोक। बहुत सारे पेशेंट्स को जो है ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, मतलब कि एकदम से आंखों के आगे अंधेरा आया और पेशेंट बेहोश हो गया। और जब वो उठा तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और वहां जाके शुगर चेक की तो पता चला 350 से ऊपर आ रही है, या शुगर जो है वो 400 तक भी चली गई है। सो ऐसी कंडीशन में हमारे ब्रेन के किसी ना किसी मेजर एरिया का डैमेज होना भी पॉसिबल है अगर पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल एड ना मिले। नेक्स्ट है डायबिटिक कार्डियोमायोपैथीज, मतलब हार्ट से रिलेटेड, हार्ट की जो पंपिंग का प्रोसेस है, हार्ट की जो काम करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण भी पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। देन डायबिटिक फुट, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अस्पतालों में अक्सर हमने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट हैं, शुगर होने के कारण उनका पैर काटना पड़ जाता है। सो वो क्यों हुआ कि पैर में चोट लगी, अनगेली में हमने ध्यान नहीं दिया, घर के हमने टोटके वोटके लगाए लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं, और धीरे धीरे हमने उसको इतना बढ़ा लिया और जब चेक कराने गए तो पता चला शुगर बहुत ज्यादा हाई है, जिसके कारण पैर पूरा गल गया है अंदर से, और जिसके कारण पेशेंट का पैर काटना पड़ता है। नहीं काटेंगे तो वो सारा जहर उसके शरीर में फैलने लग जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों जरूरी है शुगर को कंट्रोल करना। इसलिए जो लोग भी कहते हैं 250 शुगर रहता है, 300 शुगर रहता है, हमें पता नहीं चलता, ये गलत है। वहां पर आपको मेडिकल एड लेने की ज़रूरत है, वहां पर आपको डाइबोफिट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। देन बहुत सारे पेशेंट्स की किडनी खराब होने लग जाती है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, या तो बीपी बढ़ेगा तो किडनी डैमेज होगी, या फिर शुगर अगर अनकंट्रोल रहेगी तो वहां पर भी जो है वो पेशेंट को डायबिटीज हो जाएगी या किडनी का डैमेज हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स का जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता शुगर के कारण।
पूरा ऑब्स्ट्रक्शन जो एरिया है वो आने लगता है। सो वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोसेस के कारण पैरों की तरफ जो है ब्लड फ्लो कम रहता है, जिसके कारण क्या है, न्यूरोपैथीज हो जाती है। मतलब हाथों पैरों में सेंसेशन ना आना, महसूस ना होना, हल्का सा प्रिक किया तो पेशेंट कह रहे कि मुझे नहीं महसूस हो रहा कि आप, मतलब आप टच कर रहे हो तो मुझे आंखों से दिख रहा है टच कर रहे हो, लेकिन अगर उस एरिया की बात करें तो उस एरिया में गर्म या सर्दी की या किसी भी निडल को भी प्रिक करने की सेंसेशन नहीं आती है। सो वो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जिसमें कि सारा ब्लड फ्लो लेग्स की तरफ कम हो गया। नर्व्स का जो हमारी नर्व्स हैं वो जो हमें इफेक्ट दे रही हैं, मान लीजिए कि अगर हम अपना हाथ हिला रहे हैं या बात कर रहे हैं तो ये पूरा ब्रेन के साथ कनेक्टेड सिग्नल है। अगर ये कनेक्शन में दिक्कत आएगी तो क्या होगा कि पेशेंट का रिस्पॉन्स जो है वो डिले हो जाता है। सो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज में बहुत कॉमन होती है। देन आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। दो मेजर ऑर्गन हैं जो 100%, अगर पेशेंट शुगर कंट्रोल नहीं करेगा तो दो मेजर ऑर्गन्स हैं जो इफेक्टेड होते हैं। एक आंखें, जिनमें काला मोतिया तक उतर आता है और उसके कारण बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। और दूसरा मेजर जो इम्पैक्ट आता है वो आता है किडनी का डैमेज, जिसके कारण पेशेंट को जो है वो डायलिसिस पे भी जाना पड़ता है, मतलब खून साफ कराना पड़ता है, बार बार अस्पताल जाना पड़ता है और पूरा खून साफ कराना पड़ता है। और कई पेशेंट्स जो हैं डायलिसिस, उनकी बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो डायलिसिस भी प्रॉपरली नहीं करा पाते, जिसके कारण उनका जो है वो डेथ भी हो जाती है। सो इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देन आता है हमारा कि हमें चेंजेस क्या करने हैं अपनी डाइट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें अपनी डाइट में, अगर आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, तो आधा प्लेट जो है वो सब्जियों के साथ भरना है। मतलब कच्ची सब्जी, जैसे कि जो खाने लायक कच्ची सब्जी, अब घिया को आप कच्ची खाएंगे तो वो कोई फायदा नहीं करेगा, वो उल्टा शरीर में जाके नुकसान करेगा। जैसे कि खीरा हो गया, या हम सलाद जिसको कह देते हैं कि हमारा हाफ पोर्शन सलाद का होना चाहिए, हाफ पोर्शन पकी हुई सब्जी, जो भी सीजनल सब्जी आ रही है वो होनी चाहिए। देन उसके बाद का जो पोर्शन है वो हमारी दाल, या फिर हमारा पनीर जो हम खा रहे हैं, या फिर जो लोग अंडा मीट वगैरह ले लेते हैं या फिश ले लेते हैं, तो नेक्स्ट पोर्शन हमारी प्लेट के अंदर वो वाला होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा पोर्शन जो बच जाता है वहां पर हमारे थोड़े से चावल या चपाती जो है उसकी सर्विंग आनी चाहिए। बट अक्सर हमारे हिंदुस्तान में ये प्लेट उल्टी होती है, जहां पर पूरा हरा पोर्शन दिख रहा है वो पूरा हमने चावल से भरा होता है, और उतना ज्यादा चावल होता है और दाल की कटोरी छोटी सी रहेगी, या सब्जी की कटोरी बिल्कुल साइड में रहेगी, या सलाद तो होता ही नहीं है। तो ये अपनी डाइट में चेंज करना हर पेशेंट के लिए, हर इंसान के लिए, पेशेंट नहीं बोलूंगी, हर इंसान के लिए आज के लिए जरूरी हो गया है। और उसका मेजर कारण यही है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं धीरे धीरे। देन हमारी एक्सरसाइज, हमारी एक्टिविटी लेवल बिल्कुल जीरो है, तो हमें अपनी एक्टिविटी लेवल को भी बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम अपनी एक्टिविटी लेवल को नहीं बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उस कंडीशन में जो है वो हमारे को प्रॉब्लम आएगा। हमने अपना डाइट तो कम कर लिया, लेकिन हमने हिलना जुलना और बॉडी को डाइजेशन भी तो चाहिए, बॉडी को उसको यूज भी तो करना है, जो खाया है उसका इस्तेमाल भी तो करना है। सिर्फ उसको हमने डिपॉजिट करके अपना वजन तो नहीं बढ़ाते रहना। सो उस कंडीशन में जो है वहां पर आपको जो है वो एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी रहता है। अब आपने सोचा कि मैडम ने हमें ये तो बता दिया कि शुगर कैसे हो रही है, डायबिटीज कैसे हो रही है, खान पान में भी क्या ध्यान देना है, सिम्टम भी पता चल गए। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में हमारे पास डाइबोफिट कैप्सूल है और डाइबोफिट सिरप है, या लिक्विड जूस है जिसको हम कह सकते हैं। इसका आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना है, और अगर आप इसका रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपके शुगर लेवल्स में बेनिफिट आएगा। और मैं उन लोगों को तो जरूर कहूंगी कि जिनकी उम्र अभी कम है,
30-35 तक की भी अगर आपकी उम्र है और आपको पता चला है कि अभी शुगर हुई है और आपको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो प्लीज़ आज से ही ये दोनों प्रोडक्ट डाइबोफिट कैप्सूल एंड डाइबोफिट जूस का आप इस्तेमाल इमीडिएटली कर दीजिए, सो दैट कि आपकी शुगर जो है वो अंडर कंट्रोल होनी शुरू हो जाए। सो बेसिकली जैसे हमेशा आपको पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन सब प्रोडक्ट का मोटिव यही है कि हमें केमिकल फ्री रहना है, हमें इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालना जो हमारे शरीर को इंटरनली जाके कहीं ना कहीं पे डैमेज करे। सो वहां पर हम हरड़ इसमें डाला गया है, इमली के बीज डाले गए हैं, करेले के बीज है, तेजपत्ता है, मेथी है, काली जीरी है, कलौंजी है, अश्वगंधा है, नीम है, गिलोय है। और ये बहुत सारे जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें तो हमारी किचन की ही हैं और कुछ ऐसी पुरानी हर्ब्स हैं जो आयुर्वेदा में बहुत सालों से इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो जितनी जल्दी आप अपने जो है वो लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे और आप जो नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल तो होगा ही होगा, प्लस इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम मार्केट में देखते हैं कि शुगर के लिए आ रहे हैं, बट ये क्यों डिफरेंट है? ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो भी प्रोसीजर या जो भी प्रोडक्ट तैयार किया गया है उसका प्रॉपर रिसर्च किया गया है, पूरा उसकी स्टडी किया जाता है, पूरी टीम जो है उसके ऊपर काम करती है, तो जाके इन प्रोडक्ट्स का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि 2-3 चीज़ें मिक्स की और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक कि वो प्रोडक्ट प्रूवन ना हो, उसकी टेस्टिंग ना हो जाए, तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता। इसीलिए आपको जो है वो एमआर की टीम से पूरे एफर्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर कराए जाते हैं, तो आपके पास भेजे जाते हैं, सो दैट कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। इसमें हरड़ डाली गई है। हरड़ बेसिकली हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प आउट करती है। इसमें करेले के बीज है, जो जैसे ही हमने ये लिया तो खाना हम खाते हैं तो क्या होता है कि अगर हमने ग्लूकोज पिया या हमने कोई भी जूस पिया तो शुगर एकदम से बढ़ती है, और अगर हमने खाना खाया चबा के अच्छे अच्छे तो शुगर जो है वो स्लो स्लो राइज होती है। सो सडन स्पाइक्स जो आती हैं, सडन स्पाइक्स मतलब कि आपने खाना खाया और कुछ ऐसी चीजें आपने डाइट में ले ली। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने चीनी बंद कर दी है, लेकिन हम हनी खा लेते हैं, शहद ले लेते हैं, या हम शक्कर ले लेते हैं, या देसी खांड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये सब टाइप जो है वो शुगर की हैं। इन सबको खाने से आपका शुगर स्पाइक आएगा, तो वहां पर आप जो है वो डायबोफिट कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज है और आप चीनी शक्कर हनी जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि आपके लेवल्स, जब आप ये प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट स्टार्ट करने के बाद 15-20 दिन के बाद साथ में अपना डाइट का कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर आप जब अपने लेवल टेस्ट कराने जाएंगे तो आपको पता चलेगा, शुगर टेस्टिंग कराएंगे तो पहले प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या लेवल आ रहे थे और प्रोडक्ट स्टार्ट करने के 15 से 20 दिन के बाद कितना डिफरेंस आना शुरू हुआ, यहां पर आपको पता चलेगा कि ये इसमें जो करेले के बीज डाले गए हैं उसने आपकी शुगर स्पाइक्स को रिड्यूस कर दिया है, जिसके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो विद इन लिमिट या नियर लिमिट जो है वो आने लग रहा है। डेफिनेटली 350 है तो उसके बाद सीधा 120 तो नहीं पहुंचेगा 15 दिन के अंदर, बट हाँ अगर 350 आ रहा है तो कम से कम मान लीजिए 300 या 250 तक भी अगर आपका शुगर ड्रॉप होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इफेक्टिव वे से जो है ये प्रोडक्ट आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। प्लस इसमें कलौंजी डाली गई है। कलौंजी पर्सनली मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो यूटिलाइज भी करवाई, एडवाइस भी किया, और हमने क्लिनिक
पे भी ये पेशेंट्स देखे हैं कि कलौंजी को इस्तेमाल करने के लिए, स्पेशली उन लोगों को जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत रहते हैं, पेट का जो है वो एसिडिक कंडीशन रहती है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पेट के इश्यूज के कारण भी जो है वो डायबिटीज के इशू बन सकते हैं। तो वहां पर जो है डाइबोफिट प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो एक आधी चीज तो हम घर पे भी कर लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि एक चीज जो है अगर इंसुलिन बना रही है तो दूसरी चीज इंसुलिन को सही जगह पहुंचा भी रही है, और तीसरी चीज जो है वो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रही है, प्लस हमारे लिवर के काम करने की क्षमता को भी बेटर कर रही है। सो इसीलिए प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब सब चीजों को इन कॉम्बिनेशन और सही मात्रा में डाल के उसको मिक्स करके जब प्रिपेयर किया जाता है, तो ही वो प्रोडक्ट इफेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में फायदा करेगा। सो डेफिनेटली जो है वो कलौंजी के ऊपर मैं अभी रिसर्च आर्टिकल पढ़ रही थी, और उसमें लिखा था कि बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो कलौंजी दिया गया और टेस्टिंग किया गया, और 2 घंटे के बाद का उनका शुगर जो है वो चेकआउट किया गया, और उसमें कुछ महीनों के ट्रायल के बाद लेवल्स में जो है वो ड्रॉप डाउन आना शुरू हुआ। सो वहां पर जो है वो हम डाइबोफिट जो प्रोडक्ट है, जिसमें कि कलौंजी के सीड भी हैं, करेले के बीज भी हैं, और साथ में काली जीरी भी है और गिलोय भी डाला गया है कॉम्बिनेशन के अंदर, सो दैट कि आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो हर तरीके से कंट्रोल किए जाएं। सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ थोड़ी देर खाया शुगर कम आ गई तो चलो हम ठीक हो गए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुगर को ठीक करने का एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप 6 महीने से 1 साल के बीच में अपनी बॉडी को देते हैं, तो ही आप अपनी शुगर को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। सो वहां पर डेफिनेटली जो है डाइबोफिट कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काली जीरी डाली गई है, ये बेसिकली बॉडी के अंदर पैदा हो रहे टॉक्सिन्स को निकालेगा, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। इंसुलिन जो है वो शुगर को कैरी करके आपके सेल के अंदर लेके जाएगी, जिसके कारण आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी, उसमें जो लिथार्जीपन, गिरा गिरापन रहता है वो भी कहीं ना कहीं पे अंडर कंट्रोल हो जाएगा। और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट के जो पैनक्रियाज के सेल डैमेज हो जाते हैं, मतलब कि पैनक्रिया का सेल अगर डैमेज होगा तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, और उस स्टेज में, एंड स्टेज पे जाके पेशेंट को सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन ही लगते हैं। सो उस पोजीशन तक अगर आप नहीं पहुंचना चाहते, कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर अनकंट्रोल कंडीशन में जा रहा है, सो 15 से 20 साल के बाद, हो सकता है बहुत अनकंट्रोल्ड है तो 5 साल बाद भी, नहीं तो मैक्सिमम 15 से 20 साल बाद हर पेशेंट जो डायबिटिक है उसको कहीं ना कहीं पर इंसुलिन के इंजेक्शन्स पे डॉक्टर लेटर ऑन स्टेजेस में डाल ही देते हैं, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन बनाना कम कर जाती है। सो डेफिनेटली वहां पर डाइबोफिट प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करिए, ताकि वो दिन ही ना आए कि हमें सारा टाइम जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़े। एंड डेफिनेटली ये बहुत पेनफुल होते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, और रेगुलरली आप सोचिए कि दिन में 3 से 4 इंजेक्शन लगाना, रोज रोज, एक दिन भी नहीं, हर रोज, अपने आप में कितना पेनफुल रहता है। तो डेफिनेटली आप डाइबोफिट कैप्सूल्स का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। देन गिलोय डाला गया है। देखिए, गिलोय बेसिकली पेट में हो रही प्रॉब्लम्स और किडनी में हो रही प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। सो अगर आप डायबिटिक हो गए हैं तो भी, और अगर आपका भी इनिशियल फेज है जहां पर कि आपका HbA1c मतलब 3 महीने का जो शुगर लेवल है, अगर वो 5.8 से ऊपर चला गया और 6.1 के बीच में है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक नॉकिंग है कि आज से ही ध्यान देने की जरूरत है, आज से ही डाइबोफिट प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये वेट ना करें कि हमारी शुगर जो है वो HbA1c 3 महीने की शुगर जो है वो 7, 8 या 10 पे पहुंचे तो हम ये प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक तो इंटरनल डैमेज आप बहुत कर चुके होंगे, फिर रिवर्स करना एक प्रॉब्लम है।
हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ, बीमारी को उतना मत बढ़ा लीजिए कि जहां से कंट्रोल कर पाना एक मुश्किल बन जाए। जब स्टार्टिंग हो वहीं से उस बीमारी को पकड़ दे दी जाए तो वो इमीडिएटली आप कुछ टाइम पीरियड में उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। देन आता है हमारा डाइबोफिट जूस, या हम इसको सिरप भी कह सकते हैं। सो बेसिकली ये एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जिसमें ये सब का सब, जो हम कदम, मेथी, गिलोय, एलोवेरा, जामुन, दारू हल्दी, कोकरमंडी, ये सब चीजें जो है इसमें डाली गई हैं। ब्रह्मी है, दालचीनी है, इसमें अश्वगंधा है, हरड़ है, और साथ में जो है इसमें ब्रह्मी का भी इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट में सबसे मेजर इशू क्या आता है कि उनका जो नर्वस डैमेज है ना, वो बहुत जल्दी होने लग जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अभी डायबिटीज के हल्के से सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन मेजरली उनका नर्व्स का इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। और अल्जाइमर्स मतलब भूलने की बीमारी, बार बार मेमोरी लॉस हो जाता है। सो इसीलिए इसमें जो है वो ब्रह्मी डाली गई है। देखिए, इस जो भी डायबिटिक के लिए प्रोडक्ट बना है, या हम कह रहे हैं कि जो भी एमआर टीम की तरफ से आपके पास प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, उसका मोटिव ये है कि हर छोटी छोटी बारीक चीज का ध्यान रखा जाए कि जिसको लेने के कारण बॉडी जो है वो सही तरीके से काम कर सके। अगर एक भी चीज इसमें से मिस हो जाती है तो उसकी इफेक्टिवनेस में उतना ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखते हुए ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया गया है, ताकि इंटरनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारा किडनी का फंक्शन, हमारी आंखों की रोशनी में कहीं पर भी कोई भी नुकसान ना हो, तो वहां पर आप डाइबोफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सिरप जो है ये क्या करता है कि जो सेल हैं जो इंसुलिन बना रहे हैं, ये बेसिकली उस इंसुलिन बनाने वाले सेल का रिपेयर करता है, उनके डैमेज को रोक देता है। और अगर डैमेज रुकेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी में इंसुलिन बन रही है, और इंसुलिन जाके अटैच होती है, एक्स्ट्रा शुगर को पकड़ती है और सेल के अंदर ले जाती है ताकि सेल उसको इस्तेमाल कर सकें। प्लस बहुत सारे पेशेंट्स में ये सर्वे किया गया और देखा गया कि अगर जो है वो डाइबोफिट प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे डायबिटीज का जो पेशेंट होता है ना, उसका सिर्फ शुगर ही गड़बड़ नहीं आता, उसके लिवर के एंजाइम्स भी गड़बड़ होते हैं, और साथ के साथ उनका जो है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब आता है। हम ये रेगुलर रिपोर्ट्स देख रहे हैं। डेली हमारे पास एक दो पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको शुगर होती है, और जब हम रिपोर्ट्स मंगाते हैं तो क्या है कि लिवर के एंजाइम्स हल्के फुल्के ऊपर नीचे आ रखे हैं, कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब आ रहा है, और शुगर भी या तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है या इवन बॉर्डर लाइन पे भी है। तो समझ लीजिए ये शुरुआत है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं जी हमें तो अभी जो है वो फैटी लिवर हुआ है। तो समझ लीजिए कि अगर फैटी लिवर हो गया, क्योंकि लिवर ने सब कुछ पचाना है, और लिवर अगर सही से काम नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इसीलिए डाइबोफिट जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इसमें दालचीनी डाली गई है, इसमें जामुन डाला गया है, जो बेसिकली हमारे जो एक्सेस यूरिनेशन का प्रोसेस है, जो बार बार यूरिन आ रहा है, ये उन सब कंडीशंस के लिए जो है उसको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। प्लस यूरिन के थ्रू हमारी शक्कर को शरीर से बाहर फेंकता रहेगा। बहुत सारी ऐसी अंग्रेजी दवाइयां आती हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आप सुबह के टाइम पे जो है वो अपना ये वाली टैबलेट ले लीजिएगा खाली पेट, सो दैट कि आपका जो है वो इंटरनल सिस्टम प्रॉपरली क्लीन हो जाए, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस रहे, ताकि यूरिन के थ्रू मैक्सिमम जो है वो शक्कर शरीर से बाहर निकल जाए। सो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गार्सिनिया। तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि वजन अगर ज्यादा है तो आपको शुगर होने के चांसेस एक कम वजन वाले इंसान से
2 गुना ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको जो है वो डायबिटीज हो जाए। सो वहां पर डेफिनेटली जो है वो आप गार्सिनिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्सिनिया प्रोडक्ट सिर्फ आपका वजन ही कम नहीं करेगा, बल्कि शरीर में अनवांटेड जो चर्बी, जो सही से बॉडी सेटल डाउन नहीं कर रही, और अगर शरीर में एक्सेस चर्बी बढ़ जाए तो या तो आपके खून में जमा होगी और आपके जाके हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉकेज करना शुरू करेगी, या फिर आपकी जो वो शक्कर है या जो शुगर है वो जाके आपके इंटरनल सिस्टम में डैमेज कॉज करेगा और आपका सारा इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को बढ़ा देगा, इंसुलिन रेजिस्टेंट कर देगा। सो वो सारी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए आप गार्सिनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गार्सिनिया जिन लोगों का वजन ज्यादा है डेफिनेटली, और साथ में शुगर की दिक्कत भी हो गई है, तो वो ये तीनों प्रोडक्ट को सेफली यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर जिन लोगों को जो है वो बार बार हम कह सकते हैं कि इश्यूज आ रहे हैं कि पेट में इन्फेक्शन हो रही है, वहां पर भी आप गार्सिनिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके इंटरनल सिस्टम को बेनिफिट देगा। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पित्ते की पथरी। सो पित्ते की पथरी क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर में जो खाना आप खा रहे हैं वो सही से डाइजेस्ट ना होके वो चर्बी में बदल रहा है। देखिए, बॉडी लिवर 2 तरीके से आपके खाने को जो है वो यूटिलाइज कर सकता है। डेफिनेटली थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो खाया वो एनर्जी में बना और हमने सही तरीके से उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया और वो इंसान किसी भी बीमारी से दूर है। बट अगर डिफेक्ट आ गया तो 2 प्रोसेस होंगे, या तो आपकी शुगर बढ़ेगी या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाएगा। अब अगर शुगर बढ़ रही है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि लिवर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वहां पर भी आप गार्सिनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो फैटी लिवर वाला कंडीशन है उसको ये कंट्रोल करेगा, जिसके कारण लिवर की प्रोसेसिंग प्रॉपर होगी और जिसके कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। सो अगर अभी शुरुआत है और गॉल ब्लैडर में स्टोन आ रहा है, तो अभी से, अभी पता चला है कि हल्का हल्का जमा होना शुरू हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बढ़ गया तो फिर तो सिर्फ ऑपरेशन ही उसका सोल्यूशन रहता है, तो वहां तक मत जाइए। जिससे मैंने पहले कहा, बीमारी को उतना मत बढ़ाइए कि रिवर्स करने में जो है वो प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए अगर इनिशियल फेज है, अभी स्टार्टिंग है, तो डेफिनेटली वहां पर आप गार्सिनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने वजन को कंट्रोल करिए, अपनी डाइट में एक्सेस चर्बी जो आप ले रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है उसका कंट्रोल आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो आपके इंटरनल सिस्टम को बेनिफिट करेगा ही करेगा। सो जिन लोगों का फैट बर्निंग है, तोंद निकली हुई है लेकिन वैसे पतले हैं, वो जरूर याद रखें उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है। वैसे ओवरऑल बॉडी ठीक आ रही है लेकिन तोंद निकल रही है, तो इमीडिएटली गार्सिनिया का इस्तेमाल करिए, ताकि वो जो पेट के अराउंड चर्बी आ रही है, ना तो वो हमारे हार्ट के लिए अच्छी है और लेटर एंड सूनर वो आपको डायबिटीज या फिर बीपी से इंपैक्ट कर ही देगा। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी ये कंट्रोल करता है। व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो कंडीशन है जहां पर आप, मोटापा तो है ही है, बट मोटापे के साथ या तो बीपी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या फिर आपको शुगर है और बीपी हो गया है, या शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ऐसी कंडीशन जहां पर मोटापे के साथ कोई भी मेजर 2 प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो मतलब वहां पर आपके इंटरनल सिस्टम को बैलेंस आउट करने की जरूरत है। आपको अपना वजन जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत है। सो डेफिनेटली जिन भी लोगों का वजन ज्यादा है, जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो गार्सिनिया को आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। और जो पेशेंट डायबिटिक है या जिसको डायबिसिटी भी कहा जाता है, मोटापे के साथ शुगर हो रही है, तो प्लीज वो डायबोफिट प्रोडक्ट के साथ गार्सिनिया का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेंगे।
अब बात आती है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, अगर तो आपको शुगर है तो डेफिनेटली हर मील से पहले आप जो है वो अ, अपना डायबोफिट कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तीनों मील से पहले। और जो हमारा सिरप या जूस है उसको आप 2 टाइम सुबह और शाम के टाइम जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले आधा कप पानी में जो है वो आप इसका ऐड ऑन करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर मोटापा भी है तो गार्सिनिया जो है वो आप खाना खाने के बाद जो है वो रेगुलर बेसिस पे 1 टैबलेट से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आप इसकी 2 टैबलेट भी कर सकते हैं। और जो लोग अपना वजन कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वॉक पे या एक्सरसाइज पे जाने से पहले जो है गार्सिनिया की 1 टैबलेट को ले लें, उसको कंज्यूम करें। और इसको लेने के बाद अगर वॉक करते हैं तो इफेक्टिवली रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं 1-2 क्वेरीज जो हैं वो लेना चाहूँगी, सो दैट कि जो लोग भी ऑन टाइम यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं और जिनका भी इतना एफर्ट है कि वो ट्रेनिंग को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके क्वेरीज भी लेने के लिए हम रेडी हैं। सो थैंक यू। किसी का भी कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। ये थैंक यू मैम, काफी सारे लोग हैंड राइज किए हुए, तो इनमें से एक करके हम ओके बच्चों ने ये मोहब्बुल इस्लाम जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम एक पेशेंट है हमारा घर में, ऑलरेडी से वो शुगर का पेशेंट है, दवाई खा है। हमारा सिटी हम्म। में तो दिखाया है, दवाई खा है वो। हम्म। दवाई छोड़ के ये सप्लीमेंट दवाई खा सकता है वो? जी, अभी देखिए समझिए, जैसे अभी आप दवाई उनको इस्तेमाल कराना शुरू कर चुके हैं, कितना टाइम से वो डायबिटिक है, कितने साल हो गए? हो जाएगा, 1-2 साल हो जाएगा। हाँ, 1-2 साल हो जाएगा तो अच्छी बात है। आप अभी शुरुआत से ही ध्यान दे दीजिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अभी एकदम से अंग्रेजी दवाई बंद नहीं करेंगे, पहले ये वाले सप्लीमेंट स्टार्ट करेंगे, राइट। 1 महीना देने के बाद शुगर लेवल्स को चेक करिए कि अभी कितने आ रहे हैं खाना खाने के बाद वाले, और 1 महीने के बाद खाना खाने के बाद कितने लेवल्स आ रहे हैं। अगर वो ड्रॉप डाउन होने शुरू हो गए हैं तो आप धीरे धीरे अंग्रेजी दवाई की डोज को आधा कर लीजिए और फिर उसके बाद बंद कर सकते हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर के लिए। अच्छा। जी। और बट क्या उसका बोले? मतलब ये नहीं है कि शक्कर, चीनी, गुड़, इन सब चीजों का परहेज करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी लें, वो 100% बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट एमडी साइफ अली खान जी, प्लीज आप अपना सवाल रेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम एक सवाल है कि मेरा मेरा पापा शुगर पेशेंट है, ठीक है। वो 15-16 साल से पेशेंट है, ठीक है। तो लेकिन उसका खाना ना, वो खा नहीं पाता डाइट, उसको क्या डाइट दिया जाए, ऐसा कुछ? देखिए, उस कंडीशन में पेशेंट खा नहीं पा रहा। उम्र कितनी है आपके पिताजी की? लगभग लगभग 60 साल, 16। हाँ, 60 की एज है ना। तो देखिए, उस कंडीशन में आप जो है वो खाना ना खा पाने के लिए, एपेटाइट लॉस हो रहा है, कंडीशन खराब हो रही है, तो सबसे पहले तो आप आंवला जो है उसका इस्तेमाल शुरुआत करवा सकते हैं। ब्लूबेरीज आती हैं, वो सप्लीमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्लूबेरी स्टार्ट करने से क्या होगा कि थोड़ा एपेटाइट बेटर हो जाएगा, अंदर का सिस्टम थोड़ा बेटर हो जाएगा। और उसके साथ ये दोनों प्रोडक्ट दीजिए, इससे भूख भी बेटर हो जाएगी। जब आप डाइबोफिट जूस का इस्तेमाल करेंगे ना तो उससे एपेटाइट भी ठीक हो जाएगा, जो खाना खाएंगे वो सही से पचेगा भी। समझ रहे हैं? तो डेफिनेटली ये दोनों प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना शुरू करिए, आपको फायदा देंगे। जी मैम, लेकिन बात यह है ना, अंग्रेजी दवा ऑलरेडी खा रहे, ठीक है, लेकिन देखिए, खाना कुछ। समझिए समझिए, अंग्रेजी दवाई शुगर को काबू कर रही है। ये इंटरनली सिस्टम को साफ कर रहा है, जिसके कारण भूख लगने का प्रोसेस बेटर होगा। जी। ठीक है ना। वो जी। दवाइयां क्या कर रही हैं, बढ़ती हुई शुगर को सिर्फ कंट्रोल कर रही हैं। ये क्या कर रहा है, अंदर से आपके सिस्टम को चला रहा है जो जाम हुआ पड़ा है। उसी के कारण भूख नहीं लग रही है और धीरे धीरे उनका एपेटाइट बेटर हो जाएगा। आप चेक करिए, आप ये प्रोडक्ट दीजिए, आई एम श्योर 100% कि उनको फर्क आएगा ही आएगा।
आप 10-15 दिन दीजिए, आपको पता चलने लग जाएगा। जी मैम, लेकिन इसको जो इसका सिस्टम कैसा हुआ खिलाने का? ये टैबलेट आ रहे हाँ दवाई जो है। देखिए, देखिए टैबलेट जो है, क्योंकि वो अंग्रेजी दवाइयां भी ले रहे हैं, तो इसको खाना खाने के बाद दे दीजिए। और जो जूस है वो सुबह एक टाइम और रात को एक टाइम जो है वो शाम को आप लगा लीजिए 5-6 बजे के अराउंड। इतना सा पानी लिया, आधा कप पानी लिया और उसमें आपने जो है वो अपना जूस डाल दिया, उसमें आधा ही इक्वल अमाउंट में पानी, इक्वल अमाउंट में जूस डाल के उसको आप जो है वो उनको शाम के वक्त दीजिए। और एक टाइम पे सुबह दे दीजिए, खाली पेट के टाइम पे, कि सुबह हल्का फुल्का जैसे कुछ उन्होंने खा लिया और चाय वगैरह लिया, और चाय लेने के आधा पौना घंटे के बाद आप ये जूस देना शुरू कीजिए। 100% बेटरमेंट आएगी, क्योंकि गिलोय का इसमें वो डला हुआ है। गिलोय तो आपके इंटरनल सारे सिस्टम को ठीक करेगा ही करेगा, फॉर श्योर। जी ठीक है। मैम, लेकिन इसका हार्ट का भी पेशेंट है ऑलरेडी। 100% जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है। फिर से समझिए, ये दवाइयां नहीं हैं, ठीक जी है। ये वो ये प्रोडक्ट हैं जो घर पे इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, जिनको एक सही फॉर्म में आपके पास तैयार करके भेजा जा रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। जी मैम, ये एक तरह से आयुर्वेदिक पाउडर, यानी कि कोई नुकसान नहीं है इसमें। कोई नुकसान नहीं है जी, ये दवाई नहीं है, फिर समझ लीजिए। ठीक है। जी जी। जी मैम। नेक्स्ट वन, दीपक कुमार जी प्लीज आप सेल्फ अनम्यूट हो जाइए और आप अपना सवाल पूछिए। आशीष माल्या राज। गुड जी। इवनिंग मैडम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैडम मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। जी ये जी। हमारी जो डाइट है, हम्म। तो इसमें क्या क्या चेंज करना है? आ, आप डायबिटीज है, आपको शुगर है आपको? नहीं है तो नहीं मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर शुगर नहीं करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो सलाद का खाने का आप जो है वो डेली रेगुलरली यूज़ करिए। एक ब्लूबेरी प्रोडक्ट आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और उसके मैंने बहुत अच्छी गुणवत्ता देखी है। वो क्या करता है, आपके इंटरनल सिस्टम को क्लीन करता रहता है, जिसके कारण आने वाले वक्त में आप डायबिटिक होंगे भी नहीं, अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं। दूसरा, शक्कर, चीनी, गुड़, इसका इस्तेमाल कम कर दीजिए, जितना कम ले सकते हैं। राइट। प्लस सलाद का इंटेक अच्छा रखिए, दालें अच्छे से लीजिए, अगर अंडा मीट खा लेते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। चावल और रोटी का इस्तेमाल कम कर दीजिए। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको शुगर नहीं होगा। ब्लूबेरी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो, बहुत फायदेमंद प्रोडक्ट है वो। थैंक यू अगर मैम। ब्लूबेरी आप खरीदने जाए ना बाजार में, तो ये बहुत महंगी आती है। 100 ग्राम मुझे लगता है 300 रुपए के आसपास आता है ये। अगर आप, और ये इंडिया में उगती भी नहीं है, ये बाहर से ही इम्पोर्ट होके आती है। सो डेफिनेटली 12 महीने भी नहीं मिलती। तो उसकी जगह पे अगर आप देखिए, डाइटरी सप्लीमेंट वो चीजें हैं जो खाने के फॉर्म में हमारे को मिलनी चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। तो इसलिए आपको ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत है। राइट। जी मैडम। ओके थैंक। वेलकम। नेक्स्ट वन, विकास प्रजापति जी प्लीज सेल्फ अनम्यूट हो जाइए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी पूछिए, आप सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। ओके मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमआर की तरफ से भी। तो आज की ट्रेनिंग को यहाँ पे एंड अप करेंगे मैम, और ऐसे ही बहुत सारे जानकारी के लिए साथियों, हर हफ्ते में हर वेंसडे को, हर बुधवार का दिन हमारा ट्रेनिंग होने वाली है। आप अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को पहुंचाए, ताकि हर लोग बुधवार के दिन तैयार रहेंगे इस तरह की और बेहतरीन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए। बाकी ट्रेनिंग देने के लिए हमारे डॉक्टर मैम हमारे साथ अवेलेबल है। वो हमेशा हमें सही गाइडलाइंस देते हैं और बेहतर जानकारी भी देते हैं। इनके लिए आपको एमआर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच, थैंक यू।